सचिन क्या है? सचिन में लप्पू सा सचिन है, मुंह में से बोलना वहाँ पे आवे ना, बोलता वो है ना, झिंगुर सा लड़का उससे प्यार करेगी। देश ने जो ये लप्पू सा झप्पू सा जो ये कहा था, झिंगुर सा भाई ऐसे तो क्या ही देख रहे हैं गावन के लोग। ये हम तो कोई बुरा मानने की बात है ही ना, और हम तो समर्थन कर रहे हैं मिथिलेश को। सचिन था, सचिन को क्या यही रह गया था कि भाई मैं पाकिस्तान से या बाहर के, जबकि सचिन हिंदुस्तान के अंदर रहता है। सचिन को खूब पता है कि पाकिस्तान के और हिंदुस्तान के रिलेशन कैसे हैं। कभी भी पाकिस्तान ने हमारे हिंदुस्तान को सपोर्ट नहीं किया है, तो क्या जरूरत थी सचिन को कि एक वीडियो के जरिए, गेम खेलने के जरिए, पबजी खेलने के जरिए उसने एक वहाँ की महिला से रिलेशन बनाया और वहाँ की महिलाओं को वो यहाँ पर लेके आया, अपना रिलेशन बना। 4 बच्चों की माँ है, हैदर उसका हस्बैंड है जो बाहर गया हुआ है। और जो भी मैंने जितना भी वीडियो इसका देखा है वो मुझे कहीं से कहीं तक समझ में नहीं है मिथिलेश का कि ये हमारे हिंदुस्तान की महिला है, हमारे हिंदुस्तान की महिला है। तो मैं अगर हिंदुस्तान के अंदर या पाकिस्तान के अंदर कोई बातचीत होती है तो मैं किसको सपोर्ट करूंगी? हिंदुस्तान को करूंगी। इसलिए मैं मिथिलेश का सपोर्ट करती हूँ। कि बात तो तब घर में रहती ना जब सचिन का घर तो हिंदुस्तान है, वो हिंदुस्तान की लड़की को ब्याह था तब घर के अंदर रहती। सचिन तो खुद घर छोड़ के बाहर चला गया, फिर ये बाहर की बात कहाँ से, घर की बात कहाँ से रहेगी? दूसरी बात, सचिन के दिल पर जब नहीं लगी जब वो हिंदुस्तान से गद्दारी कर रहा है। हिंदुस्तान से गद्दारी करी उसने, यहाँ की सीमा लांग के वहां की सीमा को यहाँ लेके आया है। ये हिंदुस्तान के साथ गद्दारी नहीं करी उसने सचिन ने। आया जब नहीं दिखा क्या उसके दिल पे लग रही है? आज हमारे दिल पे लग रही है। इसी तरीके से सारे लड़के करेंगे कि बाहर से लड़कियां बिया के ले आएंगे तो हिंदुस्तान की लड़कियों को कौन अपनाएगा? हिंदुस्तान की लड़कियां बाहर जाएंगी अपने शादी करने के लिए। देखो जी, प्यार किसका कहाँ तक है ये तो सबको दिखाई दे रहा है। अगर वो प्यार के लिए आप केस लड़ रहे हो तो जरा एक बार प्यार के लिए हैदर के पास भी चले जाओ, एक बार प्यार का केस जरा हैदर का भी लड़ लो। उसने भी प्यार किया इससे, क्या उसका प्यार नहीं है? आज वो भी रो रहा है, वो भी रो रहा है। क्या इसका प्यार है? आप एक बार हैदर से बात तो करो, हैदर के परिवार से बात तो करो, उसके बच्चों को लेकर के यहाँ पे आई है। फिर वो बच्चे उसके 3 बताती है, चौथा वो कहती है इतने साल से वो गया, और उसके बाद में अपनी लड़की की उम्र बताती है। वो चौथी लड़की कहाँ से आई? किसकी है वो लड़की? आज फिर वो कहती है सचिन की बच्चे की माँ बनने वाली है। तो ये जो ऐसी करप्टेड औरतें हैं, आप ऐसी करप्टेड औरतों का केस लड़ेंगे? पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर का वीडियो और सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हुआ, और उसके बाद अंजू भारत से पाकिस्तान गई, उनका भी सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ, काफ़ी विवाद हुए। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं सीमा हैदर की। सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत आई, तब तक जितना अपडेट आपने देखा, लेकिन एक नया कंटेंट सामने आया। एक महिला है जिन्होंने लप्पू और झप्पू इस तरीके का कंटेंट दिया। जो राधा महतो जी हैं, जो साउथ एक्सटेंशन में रहती हैं, लगातार ये भी सोशल एक्टिविस्ट है, लगातार समाज में लोगों के लिए काम करती रहती हैं। अब ये लप्पू झप्पू वाली महिला का किस तरीके से समर्थन कर रही हैं और क्यों समर्थन कर रही हैं, बातचीत करेंगे। मैडम, लप्पू झप्पू कहने वाली महिला लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं, आप भी लगातार देख रही हैं। और अब वकील जो हैं एपी सिंह, सीमा हैदर के वकील, उन्होंने केस करने की बात की है, और वो ये कह रहे हैं कि इस तरीके के शब्द परिवार में ठीक रहते हैं, घर में ठीक होते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर इस तरीके से वायरल करना किसी के दिल को ठेस पहुंचाना है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो सोशल पे ये तो इनको नहीं करना चाहिए था कि भाई इतना, लेकिन सोशल मीडिया पे उसने एक व्यक्ति को अपना बयान दिया था, वो वायरल हो गया, आगे से लोगों ने टिकटॉक बना ली, आगे से आगे उसको कर दिया। तो वो उसके हाथ में नहीं था, मिथिलेश के हाथ में। परंतु मिथिलेश ने जो ये लप्पू सा झप्पू सा जो ये कहा था, झिंगुर सा भाई ऐसे तो क्या ही देख रहे हैं गावन के लोग। ये हम तो कोई बुरा मानने की बात है ही ना, और हम तो समर्थन कर रहे हैं मिथिलेश को। नहीं, क्यों करती हैं समर्थन? क्या कारण? ये हमारे करे हैं कि ये जो आई है भारत, अपना सीमा हैदर पाकिस्तान से यूँ आई है हमारे भारत के अंदर, इसने एंट्री करी है। जो इसने एंट्री करी है वो गलत तरीके से करी है। दूसरी बात,
जो सचिन था, सचिन को क्या यही रह गया था कि भाई मैं पाकिस्तान से या बाहर के, जबकि सचिन हिंदुस्तान के अंदर रहता है। सचिन को खूब पता है कि पाकिस्तान के और हिंदुस्तान के रिलेशन कैसे हैं। कभी भी पाकिस्तान ने हमारे हिंदुस्तान को सपोर्ट नहीं किया है। तो क्या ज़रूरत थी सचिन को कि एक वीडियो के जरिए, गेम खेलने के जरिए, पबजी खेलने के जरिए उसने एक वहाँ की महिला से रिलेशन बनाया और वहाँ की महिलाओं को वो यहाँ पर लेके आया, अपना रिलेशन बनाया। क्या मानती हैं कि पबजी के दौरान ही इन लोगों का रिलेशन हुआ या पहले से इनका रिलेशन चल रहा था? भाई जो सुना है हमने वो तो पबजी के दौरान, इन्होंने अभी तक यही बयान दिया कि हम पबजी के दौरान मिले थे, जबकि वो 4 बच्चों की माँ है। हैदर उसका हस्बैंड है जो बाहर गया हुआ है। और जो भी मैंने जितना भी वीडियो इसका देखा है वो मुझे कहीं से कहीं तक समझ में नहीं आया। और वो मैं इसका समर्थन इसलिए कर रही हूँ मिथिलेश का कि ये हमारे हिंदुस्तान की महिला है, हमारे हिंदुस्तान की महिला है। तो मैं अगर हिंदुस्तान के अंदर या पाकिस्तान के अंदर कोई बातचीत होती है तो मैं किसको सपोर्ट करूंगी? हिंदुस्तान को करूंगी। इसलिए मैं मिथिलेश का सपोर्ट करती हूँ। आपने ये कहा है कि आपने ये कहा कि सीमा हैदर गलत तरीके से पाकिस्तान से भारत आई है। ATS ने जांच की है, लगातार अभी भी जांच चल रही है। उनको कहीं काम करने के लिए, उनके जो सचिन है उनको भी काम करने के लिए मना कर रखा है, परिवार को भी मना कर रखा है, क्योंकि अभी जांच चल रही है। फिल्मों की भी बीच में बात आई, आपने देखा होगा कि एक प्रोड्यूसर हैं वो आए थे फिल्म के लिए, उन्होंने सीमा को कहा कि भाई हमारे साथ फिल्म बना लीजिए। तमाम ऐसी एक्टिविटी हुई, तमाम ऐसी बातचीत हुई हैं, लेकिन आप ये कह रही हैं कि वो गलत तरीके से आई। लेकिन ATS ने क्यों साबित नहीं कर पाया, तमाम एजेंसियों ने क्यों साबित नहीं कर पाया कि सीमा सिर्फ प्यार के लिए आई है या गलत तरीके से आई है? देखो, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि वो प्यार के लिए आई है या गलत किसी सोच से आई है। जो उसकी सोच है वो उसी को पता है और आने वाले टाइम में ये पूरे हिंदुस्तान को पता चल जाएगा। फिलहाल तो वो दम भर रही है अपने प्यार का। तो वो जो दम भर रही है अपने प्यार का, वो प्यार उसका कहाँ तक जायज़ है ये तो हिंदुस्तान को समझ में आ रहा है, बच्चे बच्चे को भी, कि जो वो प्यार नहीं था जहाँ उसने 4 बच्चे पैदा किए, जब तक वो किस उसमें गमले में पैदा किए थे, उसका प्यार था वहाँ पर। हैदर से शादी की, उससे पहले भी उसने कहीं और शादी की हुई थी, जो हमने हैदर का लाइव देखा। और अपने हस्बैंड के साथ में भी उसका प्यार ही तो था। तो वो उसको छोड़ करके यहाँ सचिन से जो इस तरीके से आई है, और 5वीं क्लास अपने आप को बताती है, कितनी जगह से वो क्रॉस करके आई है। ठीक है, 5वीं क्लास तो पढ़ी हुई कि ये काम नहीं हो सकता है। तो आप ये सोचो कि लोग, हमारी जो एजेंसी है उस पर भरोसा कर रही हैं, लेकिन करें भरोसा, पर है तो पाकिस्तानी, वो हिंदुस्तानी तो बन नहीं सकती। फिर अब ये देखो कि हमारे हिंदुस्तान की एक महिला का तो नुकसान हुआ, जो सचिन के घर में बिहाती, वो हिंदुस्तानी होती, लेकिन वो कट हो गया, सचिन ने पाकिस्तानी को ले आया। एक स्कूल के अंदर हमारे यहाँ के नागरिकता प्राप्त करने वाले बच्चों का, एक स्कूल के अंदर 4 लोगों का एडमिशन होता, जो कि अब वो कट होगा और इनके 4 बच्चों को लिया जाएगा। मानते हो आप? क्यों? पाकिस्तानी तो पाकिस्तानी है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर ये अलाउ ही नहीं है कि भाई पाकिस्तान का व्यक्ति को यहाँ नागरिकता दी जाए। क्या है, आप बताइए? नहीं है ना। और जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान अंजू गई है, उसके लिए क्या कहती हैं, तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं, लाखों रुपए उनको मिले हुए हैं, बंगले मिले हुए हैं, ऑफिस में वो लगातार जॉब कर रही हैं, उसको कैसे देखती हैं आप? वो सब एक ड्रामा है। ये एक अंजू के साथ में जो उन्होंने ये मीडिया के ऊपर दिखाया, ये एक ड्रामा करके दिखाया है कि भाई उसको इतना ये सब कुछ मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, ये एक हवाबाजी थी। अब वो भी बयान दे रही है ना लगातार वीडियो में आकर के हम बहुत अच्छी तरीके से हैं, खुशी से हैं यहाँ पर, यहाँ तक कि वो हिंदुस्तान के सारे त्यौहार भी वहाँ मना रही है। नहीं, अभी कहाँ आ रहा है? अभी तो वो बिल्कुल लुप्त हो चुकी है, अभी तो वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। नहीं, उसने 15 अगस्त भी मनाया वहाँ पर। देखिए, मनाया होगा, मैंने नहीं देखा है, उसने मनाया होगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं परेशान है वहाँ पर। वो एक दिखावा था और अब उसके साथ में छलावा हो रहा है, और अब छलावा हो रहा है तो वो अब कह भी रही है, आपने देखा होगा। तो पाकिस्तान ने बदला लिया है अंजू को बुलाकर वहाँ? भाई देखिए, बदला लेने में तो माहिर है पाकिस्तान,
इसमें तो नो डाउट कि वो बदला नहीं ले रहा है। वो तो चाहता है कि आधी से ज़्यादा हिंदुस्तान की औरतें पाकिस्तान में चली जाएं और ताकि हिंदुस्तान को नीचे देखना पड़े। वो तो चाहता है पाकिस्तान। तो ये जो अंजू ने किया है, ये अंजू ने हम लोगों को नीचा गिराया है, दिखाया है। लेकिन हम नहीं चाहेंगे ना कि और दूसरी महिलाएं यहाँ पर अंजू बन के फिर से जाए, और हम नहीं चाहेंगे कि और दूसरी। राजस्थान की एक महिला और पाकिस्तान चली गई, देखिए कुवैत चली गई, सॉरी कुवैत गई है। हाँ। ठीक है, वो मुस्लिम कंट्री है वो भी, लेकिन वो शादी करके तो नहीं गई। लेकिन लव स्टोरी तो थी, वहाँ जाकर शादी तो की है ना उसने। अगर उसने वहाँ शादी, उसके हस्बैंड मुंबई में थे, वो लगातार यहाँ रह रही थी। उसके बाद दवाई लेने गुजरात जाती थी, ऐसे ही जाते 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 वो किसी लड़के के प्यार में आ गई और उसके बाद चली गई कुवैत। तो वही मैं कह रही हूँ, अपनी सरकार से निवेदन करना चाहती हूँ कि जो ये हवा चलने लग पड़ी है यहाँ से और वहाँ से और वहाँ से यहाँ से, तो इस हवा को बंद किया जाए। मैं यूपी सरकार, योगी जी से, आज तक योगी जी ने जितने भी काम करे हैं यूपी के अंदर बहुत बढ़िया काम करे, सराहनीय हैं, अति सराहनीय काम किए हैं योगी जी ने। तो योगी जी ही इस काम को रोक सकते हैं। यूपी के अंदर हो रहा है सवाल ये है कि जिस तरीके से 4-4 बच्चों की माँ बच्चों को कोई बच्चों को साथ में लेके आ जाती हैं, भाग जाती हैं, कोई बच्चों को, यानी कि अंजू जब गई तो अपनी 14 साल की बेटी को छोड़ के गई पाकिस्तान। तो देश में क्या प्रभाव पड़ रहा है इस तरीके का? उसके बाद नई नई तस्वीरें आ रही हैं, कोई राजस्थान से चली गई, कोई हरियाणा से चली गई, कोई कहीं से चली गई। तो इससे प्रभाव क्या पड़ रहा है देश में? संदेश क्या जा रहा है? बांग्लादेश में आ गई, क्या संदेश जा रहा है देश में? सरकार इस पे क्या कार्रवाई करे? सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाने पड़ेंगे, वरना आगे इस चीज का भुगतान हमारे हिंदुस्तान को बड़ा भयानक भुगतना पड़ सकता है। जो कि ये महिलाओं के, आपको पता है कि देखिए राजीव गांधी को मारा किसने था? एक महिला ने, एक महिला ने मारा था। और आप ये देखें कि जितने भी आतंकवादी हैं वो क्या करते हैं? महिला का सपोर्ट लेते हैं। जितना भी क्राइम हो रहा है उसमें क्या करते हैं? महिला को सपोर्ट करते, महिला का सपोर्ट लेते हैं। तो ये जो सपोर्टिंग, मैं सपोर्टिंग कहूँगी इस चीज़ को कि ये सपोर्टिंग चल रही है, सपोर्टिंग बाजी चल रही है कि यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ, इसको सरकार को ही रोकना पड़ेगा। ये सरकार जब तक नहीं रोकेगी, ये चीज़ें नहीं रुकेंगी, और नहीं रुकेंगी तो आने वाले टाइम में मेरे भारत को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। और भी बच्चियों पे ये असर हो रहा है कि जब इसका कुछ नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा, उसका कुछ नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा। अच्छा, सचिन को लप्पू छप्पू कहने वाली महिला का समर्थन आप कर रही हैं, लेकिन एपी सिंह ने ऐलान कर दिया है कुछ दिन पहले कि हम केस करेंगे इनके ऊपर। इसको कैसे समर्थन करती है एपी सिंह जो कह रहे हैं? एपी सिंह भाई साहब को पहली बात तो नमस्कार। मैं ये कहना चाहूँगी, आप बहुत अच्छे वकील हैं। जो भी आप करें, इतना अपने नज़रों में डाल के करें कि ये आपके हिंदुस्तान की बेटी है मिथिलेश। पहले आपके हिंदुस्तान की बेटी मिथिलेश है, ना कि पाकिस्तान से आई हुई आपकी बहन आज बन गई, आपने राखी बंधवा ली। आप पहले वो नहीं है, पहले जो हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के जिसने सरजमीन के ऊपर उसने अपना जन्म लिया है, अपने बच्चे यहाँ की रोशन किए हैं, पहले उसका समर्थन करना चाहिए। लप्पू चप्पू सा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप कोर्ट के अंदर डाल के देखो, अगर जज साहब इसको ये कह दें, जज साहब इसको खारिज ही करेंगे इस केस को। उनका ये कहना है कि ये जो बयान है लप्पू छप्पू वाला पूरे देश में बुरी तरीके से वायरल हो गया है, सचिन के दिल पर प्रभाव पड़ रहा है और सचिन एक तरीके से बदनाम हो रहा है। इसको कैसे देखती हैं आप? क्योंकि ये घर की बात घर में रहनी चाहिए, उनका ये कहना है। देखिए, घर की बात तो तब घर में रहती ना जब सचिन का घर तो हिंदुस्तान है, वो हिंदुस्तान की लड़की को ब्याहता, तब घर के अंदर रहती। सचिन तो खुद घर छोड़ के बाहर चला गया, फिर ये बाहर की बात कहाँ से, घर की बात कहाँ से रहेगी? दूसरी बात, सचिन के दिल पर जब नहीं लगी जब वो हिंदुस्तान से गद्दारी कर रहा है। हिंदुस्तान से गद्दारी करी उसने, यहाँ की सीमा लांग के वहाँ की सीमा को यहाँ लेके आया है। ये हिंदुस्तान के साथ गद्दारी नहीं करी उसने सचिन ने, जब नहीं दिखा क्या उसके दिल पे लग रही है? आज हमारे दिल पे लग रही है। इसी तरीके से सारे लड़के करेंगे कि बाहर से लड़कियां बिया के ले आएंगे, तो हिंदुस्तान की लड़कियों को कौन अपनाएगा? हिंदुस्तान की लड़कियां बाहर जाएंगी अपने शादी करने के लिए। वकील साहब से हमने जब सवाल किया कि आप सीमा हैदर का केस क्यों लड़ रहे हैं, तो उनका ये साफ कहना है, तब सारी मीडिया से ये कहना है उनका कि प्यार के लिए मैं केस लड़ रहा हूँ, प्यार के लिए। देखो जी,
प्यार किसका कहाँ तक है ये तो सबको दिखाई दे रहा है। अगर वो प्यार के लिए आप केस लड़ रहे हो तो जरा एक बार प्यार के लिए हैदर के पास भी चले जाओ, एक बार प्यार का केस जरा हैदर का भी लड़ लो। उसने भी प्यार किया इससे, क्या उसका प्यार प्यार नहीं है? आज वो भी रो रहा है बेचारा, वो भी रो रहा है, क्या इसका प्यार प्यार है? आप एक बार हैदर से बात तो करो, हैदर के परिवार से बात तो करो, उसके बच्चों को लेकर के यहाँ पे आई है। फिर वो बच्चे उसके 3 बताती है, चौथा वो कहती है इतने साल से वो गया, और उसके बाद में अपनी लड़की की उम्र बताती है। वो चौथी लड़की कहाँ से आई? किसकी है वो लड़की? आज फिर वो कहती है सचिन की बेटे की बच्चे की माँ बनने वाली है। तो ये जो ऐसी करप्टेड औरतें हैं, आप ऐसी करप्टेड औरतों का केस लड़ेंगे? आप उसको प्यार कहते हैं? तो भाई साहब मैं तो एक बात कहती हूँ कि योगी मोदी, मैं तो योगी जी से ये अनुरोध करती हूँ कि बहुत फैल गई ये बातें, ये बहुत ज़्यादा वायरल हो चुकी है ये बातें, और अभी तक कोई निचोड़ नहीं निकला है। और इसका निचोड़ मेरे योगी जी, जो यूपी की ये कहानी है, यूपी के अंदर ये लड़की सीमा हैदर बैठी हुई है, ये यूपी की कहानी है, और यूपी के जो हमारे योगी जी हैं वही इसका समाधान निकालेंगे। इस लड़की को जल्द से जल्द इसके बच्चों के साथ उसके समर्थ किया जाए, क्योंकि उसने अभी इसको तलाक भी नहीं दिया है। योगी से अपील कर रहे हैं, वो रक्षाबंधन मना रही हैं, योगी मोदी को राखी भेज रही हैं पैक करके, और डॉक्टर एपी सिंह के हाथों में कलाई में राखी बांधने के बाद तमाम नेता मोदी और योगी को राखी भेज रही हैं, तमाम वो त्यौहार मना रही हैं, जय श्री राम के नारे वो लगा रही हैं, और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी और राष्ट्रपति जी से अपील कर रही है कि मुझे हिंदुस्तान की सदस्यता दी जाए। देखो उसने राखी भेजी है, कहीं आपने ये देखा कि उन्होंने राखी बंधवाई है? बंधवाई नहीं, लेकिन पैक करके भेजे ना, मीडिया में वायरल हो रहा है। मैं ये अपील कर रही है लगातार। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या किसी भी मीडिया पे आपने देखा कि योगी जी ने बंधवाई है? बंधवाई नहीं है, भेजी है, लेकिन भेजी है। मोदी जी ने बंधवाई है? मैं एक आपसे सवाल कर रही हूँ, मोदी जी ने बंधवाई है? एक बहन दूर अपने भाई को राखी भेजती है, ऐसी उन्होंने भेजी। दूर कहाँ है? दिल्ली में ही है? उनके लिए तो दूर है ना, वो नहीं जा सकती ना वहाँ, उनको नहीं ले जा सकता ना वहाँ पर। एक सेकंड, मैं आपके इस बात का खंडन करती हूँ कि वो नहीं जा सकती। वो इतनी दूर से यहाँ आ सकती है, वो यहीं बैठ करके मोदी जी के यहाँ नहीं जा सकती? क्यों नहीं गई? उनको अलाउ नहीं करेंगे ना मिलना मैडम। देखिए अलाउ तो यहाँ आना भी नहीं था, लेकिन ये तो सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए ना। तो वही मैं कह रही हूँ ना कि अपनी तरफ से मैं कह दूँ आज आपको कि मैंने जी लाल किला भेज दिया, आप मान जाएंगे? मैंने ये क्या नाम है, इंडिया गेट मेरा है, रजिस्ट्री में मेरा नाम लिखा है इंडिया गेट पे, तो क्या मान जाएंगे? ऐसा ही है, वो बोलती कुछ भी है कि वो कल को अभी तो राखी भेज रही है, कल को वो कह देगी जी मेरे तो ये जन्मांतर के भाई हैं, जन्म लिया था हमने एक घर में, योगी जी ने और मैंने। योगी जी झूठ बोल रहे हैं, तो क्या आप मान जाएंगे? कोई मान जाएगा इस बात को? बिल्कुल नहीं। वो जो मर्जी बोलती रहे, वो झूठी औरत है, वो निहायती झूठ बोल रही है। हिंदुस्तान के अंदर आकर के उसने भिड़ंत करवा दी आपस में, गांव के अंदर अभी भिड़ंत करवा दी है कि वहाँ की महिलाएं इसको मिथिलेश को बोल रही हैं कि अब मिथिलेश आ जाए, हम तो मिथिलेश में जूती मारेंगे, हम तो मिथिलेश में थप्पड़ मारेंगे। इनके खिलाफ क्यों नहीं कोई कंप्लेंट? गलती तो बोल रही है, मिथिलेश को दिल पे लग गई कि जी मुझे जूती मारने की बात कर रही है। आपकी मांग है कि अगर एपी सिंह जी मिथिलेश के ऊपर केस कर रहे हैं तो उन लोगों के ऊपर भी केस करें जिन्होंने मिथिलेश का कंटेंट चुराया है, जो मिथिलेश को गाली बक रहे हैं, जो मिथिलेश को मारने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल करना चाहिए, सबके ऊपर करो, किसी एक के ऊपर क्यों? किसी एक को क्यों पकड़ लिया? क्या कमजोरी देख करके उसको पकड़ लिया? लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मिथिलेश हमारे हिंदुस्तान की बेटी है और हिंदुस्तान मिथिलेश के साथ खड़ा है। आपका भरपूर समर्थन है? मेरा भरपूर समर्थन है, बिल्कुल है। इसलिए है कि मिथिलेश एक हिंदुस्तानी नारी है, मेरे हिंदुस्तान की सरजमीन पे उसने हमारे चिरागों को पैदा किया है, जो कि हमारे हिंदुस्तान का आगे जाकर के नाम रोशन करेंगे। आप मानती हैं कि कुछ गलत नहीं बोला उन्होंने? नहीं, कोई गलत नहीं बोला है, झिंगूसा और ये कोई गलत नहीं है। वो आई है, इसकी विरोध तो सारे कर रहे हैं। वो आई है इस तरीके से, 4 बच्चों को लेकर के, कौन सी महिला ऐसे करती है?
कौन सी महिला ऐसे करती है? मेरे भी 4-4 में 3-3 बच्चे हैं मेरे भी, मुझे भी किसी से जो मैं भी पबजी खेलूं और ये खेलूं, मुझे किसी से प्यार हो जाए, मैं कल को यूं कह दूं जो मुझे प्यार में आ गई, प्यार में तो किसी समझदार व्यक्ति के घर में तो नहीं आई, और पबजी सिर्फ तेरे साथ यही तो नहीं खेलता होगा, और भी कई खेलते होंगे। और बीच में बात आई भी है कि कई लोग इसके साथ में खेलते थे, कईयों के साथ इसने फ्रेंडशिप का ऑफर भी, हाँ इसने कईयों के साथ में फ्रेंडशिप का ऑफर भी किया, लड़के आए सामने। तो मैं ये कहती हूँ कि सचिन, देखिए एक कमजोर कड़ी को पकड़ा जाता है, वो कमजोर कड़ी है इसके लिए सचिन, मैं बता दूं बात, वो कमजोर कड़ी को पकड़ा गया। अब इनको कोई और मुद्दा मिला नहीं कि जी हम तो इसको, भाई हिंदुस्तान का मुंह बंद नहीं कर सकते आप एक मिथिलेश के ऊपर केस करके और ये वायरल करके कि हम तो केस करेंगे, हम तो मानहानि का दावा करेंगे। आप करो ना मानहानि का दावा, सबके ऊपर करो कि एक मिथिलेश क्यों, सारी मिथिलेश हैं, जितनी भी हिंदुस्तान की महिला हैं सारी मिथिलेश हैं, एक मिथिलेश तो है नहीं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे साथ राधा महतो जी जुड़ी हुई थी, और लगातार मिथिलेश का समर्थन करने के लिए वो बात कर रही हैं। वो ये भी कह रही हैं कि जिस तरीके से डॉक्टर AP सिंह जो वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के और सीमा हैदर के वकील हैं, लगातार उनको भी उन्होंने कहा है कि अगर केस करना है तो उन महिलाओं पर भी कीजिए जो मिथिलेश को धमकी दे रही हैं, उन पर भी कीजिए जो मिथिलेश का कंटेंट चुरा कर टिकटॉक बना रहे हैं। अब देखना ये है कि आगे क्या होने वाला है। इस वीडियो से आपको क्या लगता है? और राधा महतो ने जिस तरीके से मिथिलेश का समर्थन किया, जिस तरीके से सीमा हैदर के बारे में बोला, यहाँ तक कि हिंदुस्तान से पाकिस्तान गई अंजू के बारे में बोला है, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। कैमरामैन अमन के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली।